क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते हड़कंप मच गया। पता चला कि एक घर के अंदर एक या दो नहीं, 3 या 4 नहीं, बल्कि 5 लाश पड़ी हुई थी। आखिर किसने इनकी हत्या की या फिर ये सभी किसी हादसे का शिकार हो गए? हुआ क्या जो एक घर अचानक से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दो मंजिला मकान, 5 लाश और एक साया। क्या है उस रात की वो खौफनाक कहानी? तारीख 21 जनवरी, जगह सहारनपुर, यूपी। वारदात, एक घर में 5 लाश। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर नींद के आगोश से निकला ही था कि चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कौशिक बिहार कॉलोनी में एक आलीशान मकान के बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका जाग चुका था। घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि घर के अंदर कुछ खौफनाक और दिल दहला देने वाला हुआ है। एक एक कर पुलिस के जवान घर के अंदर दाखिल होते हैं और जब पुलिस की टीम मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचती है तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर खून की होली खेली गई थी। 1 या 2 नहीं, 2 या 3 नहीं, बल्कि 5 लाशें बिखरी हुई पड़ी थी। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। पति अशोक राठी और उसकी पत्नी अंजिता का शव चारपाई पर पड़ा था तो मां विद्यावती और दोनों बेटे कार्तिक और देव की लाशें बेड पर मिली। सभी लाशें खून से लथपथ थी। अशोक के सीने पर गोली का निशान था तो घर के बाकी सदस्यों के माथे पर गोली मारी गई थी। हर कोई सन्न था कि आखिर उस रात घर में क्या हुआ था। आखिर उन 4 दीवारों के बीच क्या हुआ था कि पूरा परिवार ही मौत के आगोश में समा गया। क्या ये कोई साजिश थी या फिर आत्महत्या थी, या फिर किसी परिवार के सदस्य ने ही सभी की हत्या कर सुसाइड कर लिया, या फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि कोई घर के बाहर से आया हो, इस घटना को अंजाम दिया हो और दबे पांव चुपचाप घर से निकल गया हो। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के सामने एक सनसनीखेज मामला था। मामला हैरान कर रहा था क्योंकि अशोक राठी सिंचाई विभाग में पदस्थ थे। सब कुछ ठीक था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर कब्रिस्तान बन गया? पुलिस बारीकी से जांच करने में जुट जाती है। जांच में पता चलता है कि घर के बाकी चारों सदस्यों को बिल्कुल नजदीक से सिर में गोली मारी गई थी, यानी पूरे इत्मीनान से। और अशोक राठी के राइट हैंड की तरफ 3 तमंचे पड़े थे। अशोक के सीने और सिर में गोली लगी थी। तो क्या अशोक ने ही पूरे परिवार को खत्म करके आत्महत्या की थी? मौकाए वारदात की कहानी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही थी और तभी एक ऑडियो का पता चलता है। वो ऑडियो जिसके बाद ही इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। अशोक ने रात को 3 बजे अपनी बहन को वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई। वो अपने परिवार को खत्म कर चुका है और अब खुद को मारने जा रहा है। बहन ने सुबह ये मैसेज देखा और तत्काल पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को खबर दी और जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो मंजर हैरान करने वाला था। पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है। 5 सदस्यों के शव एक ही घर में, बंद घर में जो है वो मिले थे। इसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर आई। यहाँ पर देखा गया कि जो है वो
घर के जो सदस्य हैं उसमें जो मेन सदस्य हैं अशोक राठी, जो अमीन पे पद पे कार्यरत थे, उनके पास में 3 पिस्टल मिली हैं जो उनके राइट हैंड के पास में मिली हैं, और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको पॉइंट ब्लैंक पे उनके सिर पर और अन्य जगहों पर जो है गोली लगी हुई है। इसमें ब्लैकनिंग भी पाई गई है। तो कुल मिलाकर जो घटनास्थल है उसका मौका मुआयना किया गया है। कहानी धीरे धीरे साफ हो चुकी थी। 4 मर्डर और फिर आत्महत्या। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर अशोक राठी ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते अशोक ने अपनी मां, पत्नी और बेटों को इतनी बेरहमी से मार दिया? आखिर एक बेटे, पति और पिता के हाथ अपनों की जान लेने में कांपे क्यों नहीं? और फिर जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। पूछताछ में पता चला कि कुछ वक्त से अशोक राठी डिप्रेशन में थे। अशोक को वहम था कि कोई साया उसका पीछा करता है। रात के सन्नाटे में कोई है जो हर वक्त उसके साथ साये की तरह रहता है। अशोक इतना डर चुका था कि ये साया उसे नुकसान न पहुंचा दे, घर वालों को कुछ कर न दे, इसलिए पूरे परिवार को एक साथ एक ही कमरे में सुलाने लगा। अशोक बार बार यही बात कहता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा? और माना जा रहा है कि इस डर और साये के वहम ने उसके हाथों जघन्य वारदात को अंजाम दिला दिया। पुलिस की जांच में भी उसके डिप्रेशन और इलाज की बात सामने आई है। उसमें जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो इनकी डिप्रेशन वगैरह की हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है। जो दवाइयाँ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे उसको देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंसेस, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदेश या किसी प्रकार की कोई अन्य चीज़ इनके द्वारा छोड़ी नहीं गई है। और जो भी सारे एंगल्स हैं उनको देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और फॉरेंसिक एविडेंसेस के अनुसार केस का जो अनावरण है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है, तो इसलिए केस के अंदर में इनकी खासतौर से मेडिकल हिस्ट्री को और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके अनुसार इसमें क्या निकलता है उसके बारे में अपडेट किया जाता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कई तरह की कहानियां उस बंद कमरे से बाहर निकल रही हैं। फिलहाल 5 लाशों का रहस्य अभी तक बरकरार है। वो रहस्य जो अशोक के साथ ही चला गया है। सवाल यही है कि क्या वाकई एक साये ने 5 जिंदगियों को खत्म कर दिया? क्या डर ने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया? क्या वाकई अशोक राठी डिप्रेशन में था? आखिर उसके डिप्रेशन की वजह क्या थी? कहीं ये मामला तंत्र मंत्र और काले जादू से तो नहीं जुड़ा है? या फिर इस वारदात के पीछे आर्थिक तंगी या परिवार से जुड़ा कोई मसला है जो अंदर ही अंदर नासूर बन गया और घर की 4 दीवारी से इन 5 लाशों के रूप में बाहर निकल आया? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।